यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें अद्भुत बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार एक लड़की के जीवन में प्रकट होते, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। उनकी लीलाओं और कृपा के प्रतीक उसके चारों ओर बिखरे होते, फिर भी उसकी सरलता और मासूमियत उनके दिव्य रूप को समझने में असमर्थ थी। चलिए श्री कृष्ण के चमत्कारों से जुड़ी इस कहानी को सुनते हैं और जानते हैं क्या वह लड़की भगवान को पहचान पाएगी। हरियाणा के सोनीपत जिले के एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम आराध्या था। आराध्या बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसकी आंखों में सदा भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि समाई रहती थी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि जब वह भजन गाती तो ऐसा महसूस होता मानो आसमान से देवताओं की मृदुल वाणी उसके सुरों में घुल मिल गई हो। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर अपने आंगन में तुलसी को जल चढ़ाती और भगवान श्री कृष्ण के सामने दीप जलाकर घंटों बैठकर भजन करती। भक्ति का यह सिलसिला उसके बचपन से लेकर युवा अवस्था तक निरंतर चलता रहा। श्री कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रेम था जो उसकी हर सांस में बसता था, हर धड़कन में गूंजता था। आराध्या का मानना था कि श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, बल्कि उसके सखा, संरक्षक और जीवन के मार्गदर्शक है। वह कहती थी, श्री कृष्ण सिर्फ मोरपंख वाले कान्हा नहीं, वो तो मेरी हर सांस के साथी है। आराध्या के जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी और परेशानी के केंद्र में केवल भगवान कृष्ण थे। उसकी भक्ति ने न केवल उसे गांव में प्रसिद्ध बना दिया, बल्कि उसे एक अलग पहचान दी, एक ऐसी लड़की के रूप में जो हर किसी को भगवान से जोड़ने की प्रेरणा देती थी। पहली बार जब भगवान श्री कृष्ण ने आराध्या और उसके पिता को दर्शन दिए तो यह एक अद्भुत और अविस्मरणीय पल था। एक समय की बात है, आराध्या के पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। वे सोच रहे थे, अब बेटी की उम्र बढ़ गई है और उसे एक अच्छे परिवार में शादी के लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति के रूप में आराध्या के घर आए। उनका चेहरा सामान्य व्यक्ति की तरह ही था, लेकिन उनकी आंखों में एक तेज और दिव्यता थी जो उनके अस्तित्व का वास्तविक रूप दर्शा रही थी। आराध्या और उसके पिता ने उस व्यक्ति को देखा, पर वे दोनों उन्हें पहचान नहीं पाए। वे समझ नहीं पाए कि यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में उनके पास उनका मार्गदर्शन करने आए थे। उन्होंने आराध्या के पिता से कहा, पंडित जी, मैं शादी के मामलों में मदद करता हूँ और आपकी बेटी के लिए एक उपयुक्त वर ढूंढ कर लाया हूँ। यह वृंदावन गांव के एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार का रिश्ता है। आराध्या के पिता को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे इस अनजान व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिले थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक यह व्यक्ति उनके घर कैसे आ गया, लेकिन फिर भी रिश्ते की बात सुनकर उनका चेहरा खुशी से दमक उठा। उन्हें लगा कि यह कोई विशेष संकेत है और शायद भगवान की कृपा से यह अवसर आया है। आराध्या के पिता लड़के और उसके परिवार वालों से मिलने के लिए तैयार हो गए और जब वे मिले तो पाया कि वह लड़का सचमुच बहुत योग्य और आदर्श था। उसकी बातों में भी वही श्रद्धा और प्रेम था जो आराध्या के मन में था। कुछ ही दिनों में इस रिश्ते की बात पक्की हो गई। दोनों परिवार विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे और पूरा गांव खुश था, मानो किसी बड़े उत्सव की तैयारी में लगा हो। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शादी के बाद आराध्या ने भी अपने परिवार और गांव वालों से विदा लेते हुए भावुक होकर कहा, आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा और मैं हमेशा कृष्ण के भजनों के साथ आपके दिलों में रहूंगी। इसके बाद उसने श्री कृष्ण का नाम लिया और अपने पति के साथ घर की ओर चल पड़ी। आराध्या का ससुराल वृंदावन था और जब वह वहां पहुंची तो ससुराल वालों ने उसका दिल से स्वागत किया। सभी ने उसे बहुत आदर और प्यार दिया। उसकी सरलता, भक्ति और श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा ने उसे बहुत जल्दी सबकी चहेती बना दिया। यह दूसरी बार था जब भगवान श्री कृष्ण आराध्या को दर्शन देने वाले थे। शादी के कुछ दिनों बाद आराध्या का जीवन एक भयानक मोड़ पर था। उसके पति आलोक की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत गंभीर है और इन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि आलोक का ब्लड ग्रुप RH-0 है, जो काफी दुर्लभ है और उस समय अस्पताल में यह रक्त उपलब्ध नहीं था। आसपास कोई और बड़ा अस्पताल भी नहीं था जहां यह रक्त उपलब्ध हो सकता था। आराध्या घबराई हुई और पूरी तरह से नाउम्मीद महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर था। वह भीतर ही भीतर भगवान श्री कृष्ण से मदद की प्रार्थना करती है। आराध्या की आंतरिक पुकार को भगवान ने सुना। तभी एक अद्भुत घटना घटित होती है। एक व्यक्ति जिसे आराध्या ने पहले कभी नहीं देखा था, अस्पताल के दरवाजे से अंदर आता है। वह व्यक्ति सीधे आराध्या के पास आता है और कहता है, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
मेरा ब्लड ग्रुप आपके पति के ब्लड ग्रुप से मेल खाता है। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और मुझे यह मदद करने में खुशी होगी। आराध्या को यह सुनकर राहत का एहसास होता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू आभार के थे। वह व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती है और फिर धीरे से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप न होते तो मैं क्या करती। मुझे लगता है भगवान ने आपको मेरे पास भेजा है। आराध्या फिर भी उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाई कि वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो उसकी मदद के लिए आए हैं। वह व्यक्ति रक्त देने के बाद धीरे धीरे उस कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद आलोक की स्थिति में सुधार आने लगता है। अस्पताल की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आराध्या अपने पति को लेकर सुकून भरे दिल से घर लौटती है। कुछ दिनों बाद जब आराध्या का मन अपने माता पिता से मिलने का किया तो उसने अपने ससुराल वालों से विनम्रता से अनुरोध किया कि वह थोड़े समय के लिए मायके जाना चाहती है। ससुराल वालों ने भी उसकी इच्छा का आदर किया और उसे जाने की अनुमति दे दी। आराध्या को मायके गए सिर्फ 4 दिन ही हुए थे, लेकिन उसके ससुराल वालों का घर मानो सूना सूना सा लगने लगा था। उसकी मीठी हंसी, खिलखिलाहट और चंचलता की कमी हर कोने में महसूस हो रही थी। घर का माहौल उदास था और हर कोई उसकी उपस्थिति को मिस कर रहा था। आलोक के माता पिता ने यह देखा तो वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं सके। उसकी सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आलोक बेटा, सोनीपत जाओ और हमारी प्यारी बहू को अपने साथ लेकर आओ। इस घर में उसकी हंसी और मुस्कान की रोशनी के बिना सब कुछ बेरंग सा हो गया है। हमें उसकी बहुत याद आ रही है। उसके पिता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बहू को जल्दी लेकर आना। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की खुशी मायके चली गई है। आलोक ने अपने माता पिता की बातों में छिपे प्यार और बेचैनी को समझा और तुरंत तैयार हो गया और अगले ही दिन सोनीपत के लिए रवाना हो गया। आलोक अपनी ससुराल पहुंच चुका था। आराध्या के माता पिता ने अपने दामाद का बड़े ही आदर और स्नेह के साथ स्वागत किया। घर में खुशी का माहौल था और हर कोई आलोक के साथ बैठकर बातें कर रहा था। आराध्या के माता पिता ने अपने जमाई को प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। कुछ ही घंटों बाद आलोक ने आराध्या को साथ लेकर वापस वृंदावन जाने की तैयारी शुरू कर दी। विदाई का समय आते ही आराध्या की माँ की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। आराध्या के पिता ने आलोक को गले लगाकर कहा, हम जानते हैं कि तुम हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखोगे। भगवान तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दे। इस प्यार भरे माहौल में विदाई की घड़ी भावनाओं से भरी हुई थी। यह तीसरी बार था जब भगवान श्री कृष्ण आराध्या को चमत्कार दिखाने वाले थे। शाम होने को थी। आलोक और आराध्या वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंच गए थे। आलोक ने कहा, देखो, अब शाम का वक्त है। मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम यही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करो और सामान का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना। यह कहकर आलोक स्नान करने के लिए चले गए और आराध्या अकेली वहां बैठी रही, ठंडी हवा में भगवान कृष्ण के विचारों में खोई हुई। अब एक हाथ लंबा घूंघट उसके चेहरे पर था, क्योंकि उसका ससुराल ज्यादा दूर नहीं था और वह ससुराल में नई बहू थी। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। मन में कई विचारों के साथ उसने सोचा, ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है। बचपन से ही उनकी भक्ति करती आई हूँ और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हुआ। फिर उसने अपने मन में एक सवाल किया, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? शायद 16 या 17 साल के होंगे। मेरे पति तो 24 साल के हैं, उनसे कुछ छोटे। तो इस हिसाब से ठाकुर जी मेरे पति के छोटे भाई जैसे हुए, यानी मेरे देवर। सोचते सोचते वह मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारी भाभी। अब वह दिन आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतने में एक छोटा लड़का लगभग 16 या 17 साल का वहां आया और आराध्या से बोला, भाभी भाभी। आराध्या थोड़ी चौंकी और उसे यह समझ नहीं आया कि यह लड़का उसे भाभी क्यों कह रहा है। वह तुरंत अपने विचारों से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, फिर यह भाभी भाभी कहकर कौन पुकार रहा है? बालक बार बार कहता, भाभी, एक बार अपना चेहरा तो दिखाइए। वह चुप रही, लेकिन लड़के की जिद ने उसे परेशान कर दिया। उसने सोचा, अगर ये इतना जिद्दी है तो शायद मुझे इसे थोड़ा आराम से जवाब दे देना चाहिए। लेकिन जब बालक ने और भी जोर दिया तो उसने घूंघट कसकर पकड़ा और खुद को थोड़ा और समेट लिया। फिर बालक ने अचानक से घूंघट उठा दिया और उसकी पूरी तस्वीर देख ली और पल भर में भाग गया। आराध्या थोड़ी हैरान और चकित हो गई। फिर उसने सोचा कि शायद यह सब नए रिश्ते और नए माहौल के कारण हो रहा था। कुछ ही देर में जब उसका पति स्नान करके आया तो उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने उसे देखा और चिंता जताई। वह बोला, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? आराध्या बोली, वह तो इतने में भाग ही गया था।
मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ना है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। इसके बाद दोनों घर लौट गए। कुछ दिन बाद आराध्या की सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देखो, तुम्हारा विवाह हो चुका है और बहू भी मायके से लौट आई है, लेकिन तुम दोनों अब तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति पत्नी मंदिर के लिए निकले। मंदिर में बहुत भीड़ थी। पति ने कहा, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं पीछे आता हूँ। वह आगे बढ़ी, लेकिन घूंघट उठाने में उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई बड़ा बूढ़ा देखे और कहे कि नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई, तभी पति पीछे से आया और कहा, अरे बाबली, देखो बिहारी जी सामने है, घूंघट क्यों नहीं उठाती? घूंघट नहीं उठाओगी तो दर्शन कैसे करोगी? उसने अपना घूंघट थोड़ा ऊपर किया और जब उसने बांके बिहारी जी की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंक गई। उसे बांके बिहारी जी की जगह पर वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जो पहले भाभी भाभी कहकर भागा था। वह एकदम से चिल्लाई, सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पति दौड़ते हुए आया और पूछा, क्या हुआ? आराध्या बोली, ये वही लड़का है जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था। पति ने चौंकते हुए पूछा, कहाँ है? मुझे दिखाओ। आराध्या ने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा, आपके सामने ही खड़ा है। पति ने देखा और हैरान होकर बोले, तुम धन्य हो आराध्या, वास्तव में तुम्हारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरा और सच्चा भाव है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ और तुम्हें वृंदावन आते ही भगवान के दर्शन हो गए। तुम्हारा भक्ति भाव इतना निर्मल और गहरा है कि भगवान ने स्वयं तुम्हारी श्रद्धा को स्वीकार किया और तुम्हें अपने दिव्य दर्शन दिए। यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि भगवान की ऐसी कृपा उसे प्राप्त होगी। उसके मन में एक गहरी शांति और आभार का अनुभव हो रहा था। वह भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को और भी गहरा महसूस कर रही थी। आराध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, बल्कि भगवान के प्रति असीम प्रेम और आभार के थे। वह महसूस कर रही थी कि जिस श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी में स्थान दिया था, वही प्रेम अब उसके जीवन में साकार रूप में प्रकट हो रहा था। वह दोनों साथ साथ मंदिर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक नई ऊर्जा और विश्वास झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आत्मा को एक नई दिशा और सुकून मिल गया हो। हर कदम पर उन्हें भगवान की उपस्थिति और कृपा का एहसास हो रहा था, मानो उनका जीवन अब पूरी तरह ईश्वर के हाथों में सुरक्षित था। इस अद्भुत घटना ने उसकी भक्ति को और भी मजबूत किया और उसे यह एहसास दिलाया कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से जुड़ता है तो भगवान भी उसी के हृदय में निवास करते हैं। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जब एक व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो भगवान अपनी कृपा से उसे अद्भुत आशीर्वाद देते हैं। जैसे इस लड़की ने अपने मन में ठाकुर जी के साथ एक नया संबंध जोड़ा और भगवान ने उसे एक आत्मिक और दिव्य रिश्ते का अनुभव कराते हुए अपनी कृपा से सजीव दर्शन दिए। यह लीला हमें सिखाती है कि भक्ति से ही हम भगवान के साथ गहरे और पवित्र संबंध में बंध जाते हैं। अगर आपको इस प्रकार की प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियां पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी कहानियों का आनंद लें। जय श्री कृष्ण।